राजा, राजा बहुत अच्छा शब्द। राजा की जिंदगी जीना है ना, तो रानी के पीछे मत भागो, मत भागो। सीधा सा रूल है, राजा की जिंदगी जीना है तो रानी के पीछे बिल्कुल मत भागो। कोई बड़ा, जो विकलांग कहते हैं ना, सच्चा विकलांग वही होता है जो यहाँ से विकलांग होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विकलांग हाथ पैर से नहीं होता। अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो IAS, UPSC क्लियर करके बैठे हुए हैं और विकलांग। इंसान हमेशा विकलांग यहाँ से होता है। आपने कभी रेस सर्च कीजिएगा गूगल में, शेर जो दौड़ता है क्या रेस होती है और हिरन की क्या रेस होती है, फिर भी शेर जो होता है वह हिरन को तोड़ के खा जाता है। क्यों? अब जब भी कोई संघर्ष करते हैं और हारते हैं तो यहां से दिमाग होते हैं, केवल जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे जीतने के उतने ज्यादा चांस रहते हैं। सफलता का बहुत अच्छा सूत्र है, आज बस सफलता के बारे में बताने वाले हैं। सफलता का बहुत अच्छा सूत्र है। सफलता पहली मेहनत क्या मांगती है? मेहनत तो और सही दिशा, दो चीज। मेहनत करो, सही दिशा करो, सही दिशा पे करो तो सफलता मिल जाएगी। और ये दोनों के साथ त्याग होता है। कोई भी संघर्ष की कहानी आप उठा के पढ़ेंगे ना, कोई भी संघर्ष, किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़िएगा तो त्याग उसके जीवन में अवश्य होगा। आपको त्यागना पड़ेगा। मैंने पहले बताया, क्या बताया है कि राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं तो रानी के पीछे मत भागिए, मेहनत के पीछे भागिए। और मेहनत सही दिशा पे होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है। जमीन से लेकर चौथे मंजिल तक ईंटा चढ़ाता है, क्या वो सही डायरेक्शन है? नहीं, सही डायरेक्शन नहीं, सही दिशा में होनी चाहिए तो सफलता चलकर आती है आपके पास। शेर और हिरन में क्या फर्क है? हिरन की लगभग चेक कीजिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने की जो चाल होती है, और शेर की यदि बात किया जाए तो 50 के लगभग होती है, 50-55 प्रति किलोमीटर, 60 मैक्सिमम मान लीजिएगा, गूगल से चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, पर उससे बहुत कम होती है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, फिर भी शेर हिरन को तोड़कर खा जाता है। क्यों? इस चीज को लॉजिक समझो। पहली चीज क्या होती है? डर। जहां से आप डरे वहीं से आपका काम तमाम होता है, पहला। दूसरा, ये डर, हिरन को डर सबसे ज्यादा सताता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, खा लेगा, ये मुझे पकड़ लेगा, खा लेगा। और आखिरी में यही होता है कि शेर, मतलब आपको जब भी सोचना है तो माइंड में प्रेशर देना। एक नियम है कि हम जैसा, एक रहस्य की बात है, जैसा हम सोचते हैं सृष्टि हमें हमेशा वैसे ही हमेशा करती है जैसा हम सोचते हैं। हिरन जो होता है, हिरन होता है उसके अंदर डर होता है कि तोड़ के खाएगा, तो उस डर की वजह से उसकी चाल धीमी होती है। और शेर में क्या होता है? शेर में क्या पाया जाता है? शेर में फोकस पाया जाता है और जीतने का हौसला। उसकी रफ्तार लगभग 50 किलोमीटर प्रति आवर्स होता है, चेक कर लीजिएगा, मेरे अनुसार 50-55। और हिरन की कितनी चाल होती है? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। फिर भी शेर उसे तोड़ के खा जाता है, क्योंकि उसका फोकस एकदम उसी पे होता है, उसे पाने में होता है, तोड़ने में होता है। फोकस जिसका जितना मजबूत होगा ना, और वो विकलांग नहीं होता, शेर दिमाग से विकलांग नहीं होता, डर नहीं होता, उसका एक ही उद्देश्य है हिरण को मार के तोड़ के खाना। एक ही, उसे जब वो दौड़ता है ना तो उसके दिमाग में एक ही चीज बैठा रहता है, क्या कि हिरण को मार के तोड़ के खाना है, बस उसका मास्टर। उदाहरण से समझा रहा हूँ। इसीलिए जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई भी SI, MP, PSC, PSC,
तो सबसे पहले तो आपको डर निकलना पड़ेगा, पहली चीज डर दूर करो, डर नहीं होना चाहिए। दूसरा हौसला होना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना। फिर यदि ये सब है आपके अंदर तो सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस एकदम छोटा सा है। आईएएस यूपीएससी का भी सिलेबस देखेंगे ना तो बिल्कुल छोटा सा। आप गौर कीजिएगा सिलेबस किसके लिए, जिसके अंदर डर नहीं है, जिसके अंदर मेहनत करने की योजनाबद्ध और त्याग देने के लिए तैयार है, उसके लिए आईएएस यूपीएससी की मेहनत बहुत छोटी है। तो एक बार नहीं, दो बार, कई लोग दो बार, तीन बार कंटिन्यू पेपर, गवर्नमेंट पेपर निकाले बैठे होते हैं, क्योंकि उनके पास डर नाम का शब्द नहीं होता। पहली चीज, कोई भी आप ऑफिसर से कभी मिलिएगा उसका रहन सहन, चाल बोलचाल, हर चीज अलग होता है। आप जब से यूपीएससी की तैयारी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तभी से आप सोचिए कि ऑफिसर है। तो मेहनत, सही दिशा और त्याग। आप यदि कोई कार्य करते हैं तो समस्या तो आएगी, समस्या को आना तय है, बिल्कुल समस्या आएगी ही आएगी। उससे आप कैसे निपटते हो ये आपको तय करना है। इसी को हम बोलते हैं चुनौती, इसी को हम चुनौती बोलते हैं। चुनौती तो आएगी ही आएगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। त्याग और चुनौती एक दूसरे के उन्नत पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि सफलता पाना है, मुख्य उद्देश्य सफलता पाना है, तो मेहनत करना होगा। मेहनत के साथ सही दिशा में करनी होगी। जब आप ये दोनों करोगे तो त्याग मांगेगा कुछ ना कुछ। हमें जैसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं अकस्मात, हमें उन सब चुनौतियों को निपटना होगा रणनीति से। इसके बाद सही समय पे ये सब चीजें समय मांगती हैं। समय, इसी को कहते हैं धैर्य रखना, इसी को कहते हैं धैर्य रखना। इसके बाद सफलता मिलती है। यदि आप रानी के पीछे भागोगे ना तो राजा बनोगे, आज के समय में ना तो राजा बनोगे ना ही सफलता मिलेगी। ये रियल है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो सही दिशा में, और त्याग के लिए चुनौतियों का सामना करो, और हमेशा अच्छा सोचो। डर नाम नहीं होना चाहिए, डर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, तो सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जरा ये पूरी बात गौर से सोचिएगा कि मैंने क्या बोला। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिरण और शेर की एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दिया हूँ, दोनों का कंपेरिजन कीजिएगा और अपने जिंदगी से कंपेरिजन कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। जय